बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूजी के बिस्किट, वो भी तवे पर, किस तरह? तो आज ज़रूर देखनी है रेसिपी। इंस्टेंट ये सूजी के बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपने ले लेना है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान लेंगे आप 5 से 6 स्ट्रैंड्स, उसके अंदर शामिल कर लेंगे आप फुल फैट मिल्क, यानी जो नॉर्मल जो दूध होता है वो, लेकिन थोड़ा सा क्रीमी होना चाहिए, यानी टेट्रा पैक वाला ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर आपके पास घर में जो दूध आता है, ठीक है, उसमें आप जो है थोड़ी-सी क्रीम ऐड कर लें, तो आप इसके अंदर घोल कर इसको एक तरफ रख देंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है सूजी। अच्छा, मैंने ली है सूजी, तकरीबन मैंने 2 कप भरकर जो है सूजी के लिए हैं। मेजरिंग कप के हिसाब से अगर आपके साथ शेयर करती चलूँ, तो आपने ले लेना है 500 ग्राम की सूजी, ठीक है? उसको आपने क्या करना है, ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेना है। जितना पाउडर बना सकते हैं उतना बनाइएगा, बहुत अच्छा फाइनली आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, आपके सामने मैंने तकरीबन 2.5 से जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 कप इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। यानी आपने जो है वो इसको जो है पीसने के बाद ये तकरीबन आपके सामने जो है मैंने 500 ग्राम लिया है, और मेरा जो है वो 1 कप जो है वो 200 ग्राम का है, तो मैंने इसके हिसाब से जो है 500 ग्राम लिया है, तो ये 2.5 कप तकरीबन हो गया। उसके बाद आपने ले लेना है, इसके अंदर शामिल करना है आपने ऑयल। अच्छा, ऑयल जो है इसके अंदर आधा कप के करीब जाएगा। उसके साथ ही आपने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है, नमक जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चुटकी इसके अंदर शामिल करना है। फिर जो आपने जो है दूध मिला कर रखा था ना इसके ज़ाफ़रान केसर के साथ, उसको इसके अंदर शामिल कर देना है, और इसके अंदर शामिल करके आपने थोड़ा-थोड़ा करके गूँदना है। अच्छा, दूध की मकदार आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपने जो दूध शामिल किया था तकरीबन आधा कप होना चाहिए। आधा कप दूध होगा और आधा कप ही आप इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, और उसके बाद आपने इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, ना ही आपने इसके अंदर एग ऐड करना है। एगलेस कुकीज़ होंगे ये। सो आपने इसको बहुत अच्छे से गूँदना है। ये जी सूजी है, तो सूजी जो थोड़ी ड्राई होती है, इसलिए आपने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जो है ऑयल का इस्तेमाल करना है। अगर ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन अगर आपके पास है तो। उसके बाद लेकिन एगलेस जो है वो एगलेस बना रहे हैं, तो बटर जो है वो इसके अंदर जो है बटर शामिल कीजिएगा। वो आपने क्या करना है, बटर जो है वो आपने अनसाल्टेड लेना है। यानी इस नमक के बगैर लीजिएगा, नमक के साथ मत लीजिएगा। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसको गूँध लेना है। देख सकते हैं बहुत स्मूथ सी डो मैंने रेडी की है। इसका क्या खूबसूरत कलर आया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपने जो इसके अंदर ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स ऐड किए थे ना, वो स्ट्रैंड्स की वज़ह से जो है वो इसकी वज़ह से इसका कलर बहुत मज़े का आया है। आपको किसी फूड कलर को ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा-सा आटा डस्ट करना है, ठीक है? और उसके बाद आपने जो है वो इसको थोड़े से 2 से 3 पोर्शन में डिवाइड करके इसको जी आपने क्या करना है, बेल लेना है। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल जो है वो बिल्कुल इतना बारीक रोटी की तरह नहीं बेलना है, जैसे नॉर्मली रोटी बेली जाती है, बिल्कुल बारीक पतली। आपने इसका साइज़ जो है 1 इंच मोटा रखना है। ठीक है जी गाइज़, आपने इसको थोड़ा मोटा-मोटा बेलना है, ताकि कुकीज़ जो है बिल्कुल बारीक नहीं होने चाहिए, नहीं तो हार्ड हो जाते हैं कुकीज़। इस वजह ये होती है कि आपने थोड़ा-सा मोटाई उसकी रखनी होती है अगर बेलेंगे, तो आपने जो इस क्योंकि ये सूजी के हैं, तो सूजी ज़रा जल्दी ड्राई हो जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा इसका जो है आपको एकदम इसका बैटर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से गूँधा है। और उसके अलावा जो आपने इसके अंदर ऑयल की मकदार है, और दूध जो है वो आपने फुल फैट लेना है। यानी अगर आपके पास जो दूध है उसके अंदर थोड़ी-सी मलाई ऐड कर लेंगे, तो वो थोड़ा क्रीमी हो जाएगा, और इससे आपके कुकीज़ बहुत अच्छे बनेंगे। फिर आप कुकी कटर ले लें, आप कोई ऐसी कटोरी ले लें जो शार्प हो, और उसके एज यानी उसके एजेस शार्प हों, उसकी मदद से आप जो है इसको कट कर लीजिएगा। ऐसे राउंड शेप में आपने कट कर लेना है, ठीक है? और इस तरह से मैंने कट करके उसके साइड्स के जो है वो इस तरह से रिमूव करके इसको दोबारा से आप जो है वो शेप देकर दोबारा बेल लीजिएगा। ये डिस्कार्ड नहीं करना, ज़ाया नहीं करना है इसको। उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने जो है इस तरह से मोटिव बना सकते हैं, ठीक है? इस तरह से इसी के कुकी कटर की मदद से, किसी चम्मच की मदद से। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद नहीं है, तो आप इसको एक और जो है वो डिज़ाइन दे सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का मुझे लगा। एकदम मेरे ज़हन में आया कि आप एक छोटे साइज़ का कुकी कटर ले लें, या आपके पास ढक्कन होता है, ठीक है? आप बॉटल का कोई ढक्कन ले लें, और उसकी मदद से मिड में जो है इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से इसको जो है वो आप शेप दे सकते हैं। तो मज़ेदार सी कुकीज़ की अपनी मर्ज़ी से जो है वो शेप दे दीजिएगा। सो इस तरह से आपने इनको शेप देते जाना है, और उसके बाद सारे के सारे आपने रेडी कर लेने हैं। मोटाई आप देख सकते हैं, इतने मोटे आपने मोटाई रखनी है जब आप उसे बेलेंगे। चलिए जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेनी है एक जी बेकिंग ट्रे ले लें। उसके बाद या आप इस तरह से ट्रे लेकर उसके अंदर आपने लगाना है पहले थोड़ा-सा ऑयल लगाकर, उसके बाद उसके ऊपर डालना है बटर पेपर, और उसके बाद जो है आपने इसको जी इसके ऊपर कुकीज़ को रख लेना है। तवे पे बनाना बता रही हूँ, इंस्टेंट बताऊँगी कि आप जो है बगैर जो है ओवन के, पतीले के
आप जैसे आज तवे पे कुकीज़ बनाएँगे और हैरान रह जाएँगे बिस्किट्स कैसे तवे पे बन सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इनको रखना है, थोड़ी स्पेस दीजिएगा, नहीं तो क्योंकि ये जब ये फैलेंगे, ज़ाहिर बात है इसके अंदर बेकिंग सोडा वगैरह है, सो कुकीज़ फैलेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि वो जुड़ जाते हैं। सो आपने स्पेस देनी है, आपने तवा रखना है, उसको गर्म करना है, उस पे स्टैंड रखना है, उसके ऊपर आपने ये ट्रे रखनी है। ट्रे रख कर उसके बाद आपने इसे ढक्कन से कवर कर देना है जो इस पे अच्छे से फिट आता हो। उसके बाद कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा और उसके बाद जो है इसको तकरीबन मैंने दिए थे 20 मिनट। अच्छा, 20 मिनट के बाद मैंने उठाया, ठीक है, ढक्कन को उठा लिया और उसके बाद जो है थोड़ी-सी मैंने ये लिया है ब्राउन शुगर और ब्राउन शुगर इसके ऊपर थोड़ी-सी डाल दी, ठीक है। 2 मेथड बताऊँगी, एक ब्राउन शुगर अभी डाल रही हूँ और एक और मेथड बताऊँगी, 2 तरह से आपको बताऊँगी किस तरह से आप बना सकते हैं कुकीज़ को अपनी पसंद से। इसके ऊपर डालकर इसके बाद थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के बाद, तो ये इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो गरम-गरम थे कुकीज़ इसलिए मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए अपनी स्पेस जब छोड़ देते हैं ना, अपनी जगह छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कुकीज़ डन हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से मैं उठाकर देख रही हूँ तो ये बिल्कुल डन हो गए हैं। तकरीबन 20 मिनट लगे थे और उसके बाद आपने इसको उतार लेना है और फिर नेक्स्ट जो मैं रख रही हूँ, इसको बताती हूँ इसको क्या करना है। अच्छा, इस तरह से आपने कुकीज़ रखे, ठीक है, थोड़ी स्पेस देकर और इस तरह से थोड़ी जगह यानी थोड़ी-थोड़ी जो है जगह छोड़कर आपने रखते जाना है। उसके ऊपर आप जो है यानी जब आपने कच्चा बैटर रखा कुकीज़ का, उसके ऊपर जो है ब्राउन शुगर आप इस तरह से डाल देंगे तो जब बेक होगा तो वो डार्कर सा कलर आ जाएगा। तो एकदम जो है वो मज़े का ब्राउन सा शेड आया था, वो बहुत अच्छा लगता है। सो आपकी अपनी चॉइस है, दोनों तरह से आप कुकीज़ को रेडी कर सकते हैं और इंस्टेंट तवे पर, आप हैरान रह जाएँगे, तवे पे बहुत जल्द वो लोग जो एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं भई ओवन में नहीं बना सकते, प्रेशर कुकर में कितना टाइम दें, तो आप तवे पर बना लें। सही है जी गाइस, उसके बाद आपने इस तरह से इसको टाइम देना है। ये भी मैंने तकरीबन 20 मिनट के करीब इसको जो है उसके बाद उठाया तो ये बिल्कुल डन हो चुके थे, फुली डन। उसके बाद देख सकते हैं डार्कर कलर जो है जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैंने इसके ऊपर डाली थी ना ब्राउन शुगर, उसकी वजह से ये डार्कर कलर आया है। इसे देख सकते हैं बिल्कुल डार्क, इस तरह से हल्का सा लाइट सा कलर, देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर इनका आ चुका है। उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, इन कुकीज़ को जी आपने जी निकालना है और निकाल कर किसी रैक पे रख लीजिएगा, वायर रैक पर, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। उसके बाद आप किसी जार में, एयर टाइट जार में इसको सेव कर सकते हैं। महीने भर के लिए ढेरों ढेर बनाएँ, 500 200 आप कह सकते हैं कि 1000 तक बना सकते हैं। बस ये है कि ये कुकीज़ जो हैं बहुत मज़ेदार, सिर्फ़ सूजी से बनने वाले, ना मैदा गया, ना एग गया और मज़ेदार से इंस्टेंट से ये तवे पर रेडी हो गया। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वो भी मज़े-मज़े के खाने बना सकें और रेसिपीज़ को एन्जॉय कर सकें। सो आपको कैसी लगी रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में अभी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बन गई ना झटपट से रेडी हो गई ये बिस्किट्स, तो दोनों तरह से बताएँ आपको, दोनों मेथड में से जो आप चाहें ऑप्ट कर सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार खस्ता एकदम जो है मज़े के, ये बिल्कुल टी टाइम स्नैक्स के तौर पर आप ले सकते हैं, नाश्ते में ले सकते हैं। तो कुकीज़ को एंजॉय करते हुए अभी लाइक का बटन दबाना है और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है और इसको तवे पे ज़रूर आपने ट्राई करना है कि मज़ेदार से बिस्किट्स आप भी बना सकें घर में, मुझसे ज़्यादा अच्छे बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।